Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल और क्रिमिनल स्टोरीज में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। अपराध का एक और नया घटना आप लोग के सामने लेके आया हूँ, जो कर्नाटक के बेंगलुरु के मैसूर के मांड्या से है। मांड्या में सुबह सुबह एक व्यक्ति जो तालाब के किनारे से गुजर रहा था, उसने अधकटी सर को देखा, यानी सर कटी हुई थी उस शव का। वो अफरा तफरी में लोगों से बताया, लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद किया, और घटनास्थल पर देखने ही से ही लग गया कि ये शव महिला की है। और पता किया गया तो वहाँ पे कोई इस शव को पहचान नहीं पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला में जो शवगृह होता है, यानी पोस्टमार्टम जहाँ होता है, वहाँ भेज दिया गया। घटना के यानी घटनास्थल से जो शव बरामद हुआ था, उसके 2 घंटे के बाद ही वहीं मैसूर में ही वहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे एक और शव मिला, जो वो भी नदी के किनारे था। उसका भी सर कटा हुआ था, वो भी महिला का था। और जिस तरीके से इस शव को काटा गया था, यानी मारने का तरीका, फेंकने का तरीका, सब कुछ मैच कर रहा था। चूंकि वो मैसूर में ही था, लेकिन वो दूसरे थाना के अंतर्गत था। पुलिस ने पता किया। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जब जांच किया तो पता लगा कि मारने का तरीका सेम एक ही जैसा है। और चूंकि महिलाओं का डबल मर्डर का केस था, पुलिस इस खोजबीन में लग गई। और पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि चूंकि महिला का मर्डर का, हत्या का ये मामला था, पोस्टमार्टम में पता लगा कि इस महिला के साथ ना कोई छेड़छाड़ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एक धारदार हथियार से इसके ऊपरी धड़ को काट के और फेंक दिया गया। कर्नाटक की पूरी पुलिस एक्टिव हो गई, और फाइनली डीजीपी ने इसके लिए 10 टीम गठित किए, जिसमें 50 पुलिस ऑफिसरों की जो संख्या थी। और पूरी पुलिस फोर्स पूरे कर्नाटक में ये पता करने में जुड़ गई कि हालिया जिस प्रकार से बॉडी का कंडीशन है, शरीर का जो लाश का कंडीशन है, इस मतलब पुलिस इससे पता कर लेती है कि लाश कितना पुराना हो सकता है, या 2-4 महीने 6 महीने पहले की। पोस्टमार्टम में पता लगा था कि इस शव का उम्र, यानी महिलाओं का उम्र, जो महिलाएं मारी गई है, इनका उम्र 25 से 35 हो सकता है। 25 से 35 साल की उम्र में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा महिलाओं का गुमशुदगी के बारे में पता किया गया। और उसमें से खास तौर पे मांड्या और बेंगलुरु, मैसूर, इन एरिया का जो औरतों का गुमशुदगी का जो लिस्ट था, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया। और फाइनली उम्र और लाश का कंडीशन, इन सबको देखते हुए पुलिस को कुछ गुमशुदे जो लोग थे, उन लोग का लिस्ट मिला। उसी में से एक लिस्ट मांड्या एरिया का एक औरत का पुलिस ने पता किया। पुलिस उनके घर पहुंची और उनके घर से उस औरत की कुछ तस्वीरें ली गई। जो वो औरत की तस्वीर थी, उस महिला का मोबाइल नंबर लिया गया। और चूंकि जो शव दोनों बरामद हुआ था, उस शव में कुछ कपड़े भी थे। महिला के शव के और जो उनके घर से कपड़ा मिला था, उन दोनों को मैच किया गया। तो ये देखा गया, ये पाया गया, और घर वालों से पूछा गया तो पाया गया कि हाँ, यही शव है। जो शव में कपड़ा है
वो फोटो में भी कपड़ा था। और फाइनली वो उसके मोबाइल नंबर से जब ये पता किया सीडीआर से पुलिस ने, तो ये पता लगा कि हाँ, ये 8 जून को, यानी 8 जून के शाम को इसका लोकेशन मांड्या में था, जहाँ पे इसकी हत्या हुई है, जहाँ पे इसके बॉडी को पाया गया है। फिर पुलिस एक्टिव हुई और उसके पूरे सीडीआर और कॉल डिटेल को खंगाली। उसमें तो बहुत सारे लोगों का नंबर मिला, लेकिन पुलिस लास्ट में मतलब एक व्यक्ति थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, जिसका कॉल डिटेल और जब सीडीआर से डिटेल निकाला गया तो पता लगा उस व्यक्ति का भी जो 7 जून है, 7 जून 2022 यानी 7 जून 2022 को उसका भी लोकेशन मांड्या में ही था, जहाँ पे ये जो महिला का बॉडी मिला था, जो महिला मारी गई थी, उसका भी लोकेशन वहीं पे था। उसका नाम था टी सिद्धलिंगप्पा। वहीं बेंगलुरु के रहने वाला था और बेंगलुरु में ही एक फैब्रिकेशन कंपनी में काम करता था। पुलिस ने उसको कॉल किया, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नहीं कर बोल सकते हैं, इसलिए कि वो आरोपी नहीं था, उसको पकड़ा गया। और जब पूरे कॉल डिटेल को जब दिखाया गया और सख्ती से जब पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि हाँ, ये कत्ल हमने ही किया है। और उसने बताया कि मैं एक कत्ल नहीं किया हूं, ये तीसरी कत्ल है। पुलिस दंग रह गई। यानी पुलिस को यही मालूम था कि मांड्या में 2 कत्ल किया है, मैंगलुरु वाले जो मर्डर किया था उसके बारे में पुलिस को बिल्कुल मालूम नहीं था। फिर पुलिस के सामने कहानी खुल के सामने आई। जो महिला मारी गई थी, दोनों महिलाएं वो सेक्स वर्कर थी, यानी कोठे पे रहती हैं जो महिलाएं, वो उन्हीं कैटेगरी के लोग थी। कॉल गर्ल जिसको बोलते हैं, कि आप कॉल कर सकते हैं या उसके जो कोठा पे रहती है उन लोगों के पास जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं। तो टी सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि एक्चुअली यहीं बेंगलुरु में मैं नौकरी करता था और यहीं के एक रेड लाइट एरिया यानी कोठा पे मैं जाने का मेरा शौक था। मैं कोठा पे जाने लगा। उसी बीच हमको एक चंद्रलेखा नाम की औरत से मुलाकात हुई, जिससे हम लोगों में मतलब प्रेम बढ़ने लगा। मैं उसी के पास जाता था, वो उससे मुझे प्रेम हो गया। और इसी बीच हमको ये लगने लगा कि चंद्रलेखा हमारे लिए बनी है, और चंद्रलेखा को ये लगने लगा कि यही वो शक्ति है जो भगवान ने मेरे लिए इसको भेजा है और मेरे लिए इसको बनाया है। यानी एक कोठे पे रहने वाली, रेड लाइट पे रहने वाली सेक्स वर्कर चंद्रलेखा और टी सिद्धलिंगप्पा दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और फिर जो चंद्रलेखा है अपना हकीकत बताती है, अपने परिवार के बारे में बताती है, तो टी सिद्धलिंगप्पा ये पाता है कि ये तो बहुत अच्छे खासे परिवार की लड़की है और पढ़ी लिखी है, और इनके परिवार में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। चूँकि अपने समाज में इसको बहुत बुरा माना जाता है। जो कोठा पर रहने वाले लोग हैं, जो सेक्स वर्कर हैं, ये हमारे भारत में बहुत मतलब इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसको बहुत लोग बुरी नज़र से देखते हैं। तो उसको ये लगता है कि इतने अच्छे परिवार की, इतने अच्छे खानदान की लड़की आज कोठे पे कैसे चली आई, और उससे पूछता है तो बताती है कि चूंकि मैं पढ़ी लिखी थी और मैं नौकरी के तलाश में मैसूर में, बेंगलुरु में और मैं भटक रही थी। इसी बीच कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों से मुझे संपर्क हुआ और उन लोगों ने बताया कि ठीक है, हम लोग तुमको नौकरी दिलवा देंगे। और उन लोगों ने मुझे अचानक एक दिन कोठे पे लेके गए नौकरी देने के बहाने को लेके, और मुझे इस दलदल में धकेल दिया। और जब मुझे ये पता लगा कि मैं इस दलदल में धंस चुकी हूँ, अगर घर जाऊँगी
तो मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी। और वो लोग बोले कि अगर तुम घर जाओगी इस धंधे को छोड़ के, तो हम लोग तुम्हारे घर और तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों को हम लोग बता देंगे। इसके बाद वो कभी घर नहीं लौट पाई और वो एक सेक्स वर्कर की तरह काम करती थी और घर वालों को पैसा भेजती थी। घर वाले अगर पूछते थे कि तुम क्या काम करती हो, तो बताती थी कि मैं एक छोटा मोटा नौकरी करती हूँ। चूँकि उसके भाई पढ़ने वाले लोग थे और घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, तो उसके पिता भी ये एक्सेप्ट करते थे कि चलिए लड़की है, कहीं नौकरी कर रही है, कमा के दे रही है, परिवार चल रहा है। अपनी प्रेमिका की दर्द भरी कहानी सुनकर जो टी सिद्धलिंगप्पा है वो बहुत ही मतलब एक तरह से अग्रेसिव हो गया अंदर से, और वो बताई चंद्रलेखा कि मुझे इस धंधे में शामिल करने में 7 लोग शामिल हैं, जो इसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। टी सिद्धलिंगप्पा ने ये ठान लिया कि मुझे इन 7 लोगों को मारना है। वो इश्क में, अपने प्रेम में इस प्रकार से पागल हो गया था। उसको ये लगता था कि मेरी जो प्रेमिका है चंद्रलेखा, ये बिल्कुल मतलब निर्दोष है। इसको इस धंधे में जो 7 लोग ढकेले हैं वही जिम्मेदार हैं इसके, और जो इन लोग इसका जिम्मेदार हैं उन लोगों को मैं मार डालूंगा। और फाइनली मई के लास्ट महीने में, यानी मई 2022 के लास्ट महीने में सबसे पहले वो बेंगलुरु जाता है। चूंकि चंद्रलेखा ये 7 का पता, मोबाइल नंबर, डिटेल सब कुछ दे चुकी थी, इसलिए कि खुद वो भी इसी धंधे में थी। और ये जो 7 लोग थे, यानी 3 पुरुष और 4 महिलाएं, ये भी सेक्स वर्कर के रूप में ही काम कर रहे थे। तो चूंकि पूरा डिटेल चंद्रलेखा को मालूम था, चंद्रलेखा ने पूरा डिटेल टी सिद्धलिंगप्पा को दे दिया। टी सिद्धलिंगप्पा बेंगलुरु पहुंचता है और कॉल करता है उस महिला को जो पहला उसका शिकार थी, पहला महिला जो बेंगलुरु में थी। कॉल करके एक सुनसान जगह पे बुलाता है और उस महिला को गला घोंट के, और सेम तरीका उसका भी 100 को काट के, और 100 एक नदी के किनारे और एक दूसरा धड़ उसका बहुत दूर ले जाकर फेंक देता है। चूंकि एक ही शिकार उसका बेंगलुरु में था, उसके बाद उसका पूरा शिकार मांडवा में ही था। वहां से चंद्रलेखा को लेता है और मांडवा में एक किराए के रूम में लोग लेते हैं और मांडवा में आ जाते हैं, और मांडवा में अपने शिकार के तलाश में लग जाते हैं। मई 30 जून को इन लोगों ने फिर एक महिला को कॉल करते हैं और फिर उसका भी गला घोंट के मारता है, और वही मांड्या के एक जगह में उसका सर को काट के और फेंक देता है। फिर उसके 8वें दिन एक दूसरी महिला को कॉल करता है, यानी 7 जून को, और उसका भी गला घोंट के, सर को काट के, धड़ को अलग फेंक देता है और सर को अलग फेंक देता है। इस घटना में चंद्रलेखा भी उसके साथ शामिल रहती है। हर दिन कॉल करता है, वो लोग आती हैं, ये जाता है, चंद्रलेखा साथ में रहती है, उन लोगों को उसको मारता है, फिर चंद्रलेखा को बाइक पे बैठाता है और घर लेके आ जाता है। पुलिस 2 महिलाओं की तलाश कर रही थी, 2 मर्डर मिस्ट्री को खोलना चाहती थी पुलिस को। एक तीसरा मैंगलोर जो पुलिस को मालूम भी नहीं था। और फाइनली जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने बताया कि हमारा लिस्ट में 8 को मारना था, यानी 8 लोगों की हत्या करनी थी। पुलिस सुनते ही दम खा गई कि तुम्हारे चंद्रलेखा ने तुमको 7 आदमी बताया था, तुम कैसे 8 आदमी को बोल रहे हो मारने के लिए। उसने बताया
कि जब पहला मैं कत्ल किया तो थोड़ा मेरे को डर लग रहा था कि पुलिस मुझे ढूंढ लेगी। दूसरा मेरे जब कत्ल किया तो थोड़ा सा मेरा हिम्मत बढ़ गया। और जब तीसरा मैं कत्ल किया तो मैं पूरी तरह से ये श्योर कर लिया, ये कंफर्म कर लिया अपने आप पे कि मैं एक बहुत अच्छा सीरियल किलर हूँ। मैं किसी को भी मार सकता हूँ और किसी को भी पता नहीं लगेगा। अभी मैं प्रोफेशनल सीरियल किलर बन चुका हूँ। तो क्यों ना जो मेरे राज्य के मेरे जो गुप्त राज हैं, जिसके बारे में चंद्रलेखा गुप्त राज है, जिसके बारे में चंद्रलेखा को ही मालूम है, क्यों ना उसी को रास्ते से हटा दें। इसलिए कि अभी तक मेरे पास पुलिस नहीं पहुंची है, और अगर पहुंचेगी जो चंद्रलेखा की वजह से ही पहुंचेगी, तो क्यों ना हम चंद्रलेखा को ही रास्ते से खत्म कर दें। तो चौथी जो उसकी हत्या का प्लान था वो खुद चंद्रलेखा थी, जो उसकी मासूका थी, जो उसकी जिससे वो प्यार करता था, जिसके लिए उसने एक सीरियल किलर बनने का ठान लिया था। तो 3 लोगों का हत्या किया था, और चौथा खुद उसके की जो महबूब थी, जो एक कोठे पर रहने वाली थी। और पुलिस ने फाइनली इस घटना का खुलासा किया, और इन दोनों को, यानी चंद्रलेखा को भी मारने का प्लान था, यानी ठीक उसके 4 दिन के बाद उसका प्लान था चंद्रलेखा को भी मारने के लिए। लेकिन कानून के नज़र में दोषी वो भी है, इसलिए कि ये तीनों हत्या में वो शामिल थी, उसके साथ थी, साजिश का हिस्सा थी। तो पुलिस ने भी उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस को एविडेंस काफ़ी है। 100 जो बरामद किया गया, आला कत्ल जिसने उसने गला घोंटकर हत्या की थी वो रस्सी बरामद हुआ। जिस हथियार से उस लाश को काटा था वो हथियार भी बरामद हुआ। सीडीआर से कॉल डिटेल जहाँ जहाँ हो उसने हत्या की थी उसका कॉल डिटेल को भी, मतलब सीडीआर से उसका लोकेशन भी पाया गया। तो आज एक सीरियल किलर का मैं कहानी आप लोग को सुनाया, जो कि एक अपने महबूब के, यानी ये कोठे वाली के इश्क में पड़ के, और उसका प्लान था 8 लोगों के मारने की, लेकिन अभी 3 ही मारा था, तब तो पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया। और ये हमारा कहानी कैसा लगा आप लोगों को, ये बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।